हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। और जैसे कि हम लोग आप लोगों के लिए एक रेगुलर अपडेट एनालिसिस लेकर आते रहते हैं, आज हम लोग यहाँ पर एक और एनालिसिस लेकर आए हैं जो है कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड। तो यहाँ पर रिसेंटली इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया कि वो कैलाश मानसरोवर का जो पैच है, जो रूट है, उसको ओपन करने वाले हैं। वहाँ पे यात्रा जो है वो दोबारा से शुरू होगी, लेकिन उसी बीच में नेपाल जो है उसने इंटरवेंशन कर दी। और नेपाल में हम जानते हैं कि इस समय गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, रिजीम चेंज हो चुकी है, तो नेपाल ने भी यहाँ पर कुछ मामलों में अपना डिस्प्यूट जो है वो जाहिर किया है। तो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरा मैटर भी समझ में आ जाए और पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या है ये डिस्प्यूट। इस समय जो इंडिया, नेपाल, चाइना का जो कैलाश मानसरोवर का पूरा डिस्प्यूट है, लिपू लेक पास को लेकर, जो उत्तराखंड राज्य के अंदर आता है, नेपाल कहता है कि ये इलाका मेरा है, वो पूरा मैटर हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। अगर आप लोग जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक एग्जॉस्टिव तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से जनरल स्टडीज़ को करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ सके, तो आप हमारे फाउंडेशन जनरल स्टडीज़ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट जनरल स्टडीज़, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द करंट अफेयर सेक्शन कवर करवाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि हर एक टॉपिक को किस तरीके से हमें करंट के साथ इंटीग्रेट करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से मिल जाएंगी, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले अब जो अपना टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली एक न्यूज़ आई जहाँ पे इंडिया ने नेपाल के क्लेम को, जहाँ नेपाल ये कह रहा है कि कैलाश यात्रा के ऊपर उसे ऑब्जेक्शन है क्योंकि ये जो रीजन है वो पास हो रहा है लिपू लेक पास से। अब अगर हम लोग बाय ऑल नॉर्म्स ये देखें तो लिपू लेक पास इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है जो इंडिया क्लेम करता है, लेकिन नेपाल ये कहता है कि लिपू लेक उसका हिस्सा है। तो उसी चीज़ को लेकर एक डिस्प्यूट है जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इशू क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ पे दो मेन रूट से होती है। एक रूट है जो आपका सिक्किम वाला रूट है, जो है आपका नथुला पास का, और दूसरा है आपका लिपू लेक पास का जो उत्तराखंड का रूट है। अब आपको मैं मैप में भी एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर इसे मैप में देख सकते हैं। ये देखिए एक पास है ये नथुला का, तो ये काफ़ी बड़ा रूट हो जाता है नथुला का पास। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो ट्रैवल करके लोगों को जाना पड़ता है कैलाश मानसरोवर के लिए, ठीक है ना। और एक छोटा रूट है जो आपका लिपू लेक पास का रूट है, जो उत्तराखंड स्टेट, जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, तिब्बत के साथ, लेकिन तिब्बत को क्योंकि अभी ऑटोनॉमसली वो ही कंट्रोल कर रहा है चाइना, तो लिपू लेक पास जो उत्तराखंड पे है वहाँ से एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है जो आपका माउंट कैलाश का है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही रूट हैं जहाँ से आपकी यात्रा जो है वो शुरू करी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे नेपाल का ऑब्जेक्शन क्या है कि जो लिपू लेक पास है स्पेसिफिकली जो उत्तराखंड रीजन में है, वो एक्चुअली में उत्तराखंड या इंडिया का नहीं है, बल्कि वो रीजन आपका नेपाल का रीजन है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब ये बात है कि जब यात्रा करी जाती है तो यात्रा बेसिकली दो डेस्टिनेशंस पे होती है, एक तो माउंट कैलाश तो है ही, और साथ ही साथ लेक मानसरोवर पे भी लोग जाते हैं, वहाँ पे डिप भी लेते हैं, उसके बाद जाकर वो मानसरोवर लेक पे कैलाश मानसरोवर में जाते हैं। और माउंट कैलाश या लेक मानसरोवर एक रिलीजियस प्लेस है, सेक्रेड प्लेस है, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। वो इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैचमेंट जो है वो अटैच्ड है। और काफ़ी समय के बाद जब ये यात्रा ओपन हुई तो पिलग्रिमेज जब स्टार्ट हुआ तो लोगों की श्रद्धा भाव भी थी, उन्होंने यहाँ पे बुकिंग्स करानी भी शुरू कर दी और वो यात्रा के लिए मोटिवेटेड भी थे। लेकिन इसी बीच में चाइना का ये इंटरवेंशन और क्लेम करना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ शुरू हो गया है। अब नेपाल क्या क्लेम कर रहा है, नेपाल कहता है कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियादुरा नेपाल का पार्ट है, ठीक है। और इंडिया और चाइना इसको क्लेम नहीं कर सकते यूनिलेटरली कि हम लोग इस रास्ते के थ्रू
कैलाश मानसरोवर की यात्रा को अलाउ करते हैं। नेपाल ने भी कहा है कि ये डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, मतलब हम लोग आपसे बातचीत के जरिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं, हम अपनी जो नाराज़गी है वो आपके साथ जाहिर कर रहे हैं कि देखिए आपने हमसे बिना पूछे यहाँ पर ये काम करा है। अब ज़रा एक बार आप मैप पे ये लोकेशंस देख लीजिए। देखिए आप अगर इन्हें सामने से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये है आपका लीपू लेक पास, ठीक है ना, ये उत्तराखंड स्टेट रीजन पे, दिस इज द कालापानी रीजन, और ये है आपका लिम्पियादूरा, ठीक है ना। अब ये लिम्पियादूरा जो है वो आपका डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस समय ब्रिटिशर्स के साथ हमारी एक ट्रीटी हुई थी 1814 और 16 के बीच में, एक एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ था, उस वॉर के दौरान वहाँ पे बाद में एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिस ट्रीटी का नाम है द ट्रीटी ऑफ सागोली। अब ये जो ट्रीटी साइन करी गई है ट्रीटी ऑफ सागोली, इसमें एक वाटर डिवाइड बना दिया गया था, नेचुरल वाटर डिवाइड, दैट इज काली रिवर। काली रिवर के दोनों तरफ पे डिवीजन करके डीमार्केशन कर दिया गया कि ये ब्रिटिशर्स का एरिया होगा और ये नेपाल का एरिया होगा। लेकिन अब ब्रिटिशर्स तो चले गए और हमने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जो इस ट्रीटी के अंदर लिखा था। लेकिन नेपाल आज के समय पे उस ट्रीटी को नहीं मानने को तैयार है। वो कहता है कि दिस इज द रीजन जो नेपाल को बिलोंग करता है रादर दैन कि वो इंडिया को बिलोंग करता हो। सो कोर डिस्प्यूट ही इसी के आसपास आपका चल रहा है। तो डिस्प्यूट काली नदी के आसपास है कि इंडिया क्लेम करती है कि भाई काला पानी से इसका ओरिजिन होता है और नेपाल क्लेम करता है कि लिम्पियादूरा से इसका ओरिजिन होता है। तो इसके हिसाब से काला पानी है तो बाउंड्री वैलिड है और लिम्पियादूरा है तो लार्ज एरिया जो है वो नेपाल के पास चला जाता है। बट जब ट्रीटी साइन हो गई थी और उसके बाद जो क्लेम्स हो गए थे, इंडिया ने उसी चीज़ को एक्सेप्ट करा था। तो दोनों देशों को उस चीज़ को अभी बातचीत करनी भी ज़रूरी है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सागोली हुई, बाउंड्री जो डिफाइन हुई वो काली नदी की हुई, और सोर्स ऑफ रिवर इस समय क्लियरली डिफाइन नहीं है कि वो काला पानी से ओरिजिनेट हो रही है या लिम्पियादूरा से ओरिजिनेट हो रही है। सो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। 1860 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने मैप चेंज करा तो काला पानी को ब्रिटिश इंडिया में डाल दिया और इंडिया ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया 1947 में। 1954 में इंडिया चाइना अग्रीमेंट में लीपू लेक को एक ट्रेड रूट की तरह रिकॉग्नाइज करा गया। और फिर 1962 के वॉर जो इंडिया चाइना के बीच में हुआ था, वहाँ पे रूट ये सेंसिटिव हो गया। 1992 से ही रूट जो है वो ओपन करा गया था हमारे यहाँ पे पिलग्रमेज के लिए, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी। और तब तक नेपाल में भी इतना कोई बहुत मेजर डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन फिर इवेंचुअली वो डिस्प्यूट जो था वो शुरू हो गया। वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद उन्होंने अपना एक नया मैप जारी कर दिया। और वो मैप के बाद जैसे 2020 में इंडिया ने रोड बनाई लीपू लेक पे, तो नेपाल ने उसे ऑब्जेक्ट करा और अपना मैप, एक पॉलिटिकल मैप बनाया जिसमें उसने तीनों एरिया, लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियादूरा, इन तीनों को ही उसने अपनी टेरिटरी के अंदर ऐड कर लिया। तो अब इशू ये है कि यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है वो एक बहुत मेजर क्राइसिस यहाँ पर बन चुकी है। अब इससे अगर हम लोग समझें, अब बहरहाल दो देश बात करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन भी आ जाएगा, लेकिन इससे एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन हमारे सामने क्या आता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक रोटी बेटी वाला हिसाब, एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हमेशा से ही देशों के बीच में रहे हैं। पिछले कुछ सालों में रिलेशंस खराब होने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें चाइना का भी इंटरवेंशन होना एक बहुत मेजर रीज़न था नेपाल के अंदर। उसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस थोड़े से खराब हुए चाइना का इन्फ्लुएंस होने की वजह से, और ये हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करता है और मल्टीपल चैलेंजेस भी इशू लेकर आता है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं। तो वो एक बॉर्डर की एम्बिग्विटी, फिर नेशनलिज्म का राइज, फिर चाइना फैक्टर कॉम्प्लिकेटिंग द बायलैटरल रिलेशन, उसके रिलेशन, उसकी नज़दीकियाँ चाइना की नेपाल के साथ बढ़ना और इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप्स का खराब होना अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आता है। देन लैक ऑफ अपडेटेड बाउंड्री demarcation, this is also one of the major challenges. So साथ में ही जब आप ऐसे क्वेश्चंस में, अगर मान लीजिए कि बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ पे मेंस के अपने आंसर्स के अंदर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे सोल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर ऐसे देश के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट आ जाए तो डिप्लोमेटिक डायलॉग उनके बीच में एक सोल्यूशन है। जॉइंट बाउंड्री कमीशन, हिस्टोरिकल ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट करना और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू अवॉइड द पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंटर्स को आप मेंशन भी कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, विच विल गिव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द आंसर।
साथ ही में देखते हैं इंडिया और नेपाल must resolve the dispute through a peaceful dialogue while ensuring that the strategic sensitivities with China do not escalate the regional tensions। ये बात भी दोनों देशों को ध्यान रखनी ज़रूरी है कि हाँ, भले ही इस समय ये डिस्प्यूट है बट ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना हो, क्योंकि दोनों ही देशों के पुराने, अगर हम इतिहास में भी देखें तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, भले वो हमारे स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे हो, कल्चर में हो, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए वो बेहतर संबंध मेंटेन होना ज़रूरी है। दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक डायलॉग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आ पाएगा। इसी तरीके से हमने कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन करा है, आपको पूरा मैप्स पे लोकेशन भी समझाया है। आई होप आपको इशू समझ में भी आ गया होगा। बाकी कमेंट में आपके क्या व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे, एनालिसिस अच्छा लगे तो बाकियों के साथ भी शेयर करेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।